हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 21 अगस्त 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस क्लास के लास्ट में हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक करंट सीएम एंड गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अगस्त को जो है दुनिया भर में मच्छर से होने वाले हानिकारक बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इसके लिए 20 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो 20 अगस्त 1897 को जो है एक ब्रिटिश चिकित्सक थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड राफ। सर रोनाल्ड राफ के द्वारा जो है 20 अगस्त 1897 को जो मलेरिया जैसे घातक बीमारियों का कारण बनते हैं मादा एनफ्लूएंजा मच्छरों की खोज की थी। और इसी के उपलक्ष्य पर जो है प्रत्येक 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब ये अगस्त माह का इम्पोर्टेंट डेज था, तो अब तक अगस्त माह में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज मनाए जा चुके हैं? तो पहला आपको याद रखना है 1 अगस्त। 1 अगस्त को कौन सा इम्पोर्टेंट डेज मनाया गया है? तो 1 अगस्त को जो है विश्व लंग्स कैंसर दिवस मनाया गया है। विश्व लंग्स कैंसर दिवस ये मनाया गया है 1 अगस्त को। और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस भी 1 अगस्त को ही मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है 6 अगस्त। 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका के द्वारा B-29 बॉम्बर के द्वारा जो है जापान के एक शहर हिरोशिमा में जो है पहली बार जो है परमाणु बम गिराया गया था। और इससे मारे गए लोगों को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया गया था जिससे 1,40,000 लोगों की जानें चली गई थी। नेक्स्ट, इसके 3 दिन बाद जो है जापान के दूसरे शहर नागासाकी में जो है फैट मैन नाम का एक अलग से परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जिससे 40,000 लोग मारे गए थे। और इसकी याद में जो है प्रत्येक 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस ये आपको याद रखना है। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। और अगला आपको याद रखना है विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 10 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एक तो मनाया गया है विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे मनाया गया है 10 अगस्त को। और 10 अगस्त को ही मनाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व जैव ईंधन दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को, ये आपको याद रखना है। और वर्ल्ड एलिफेंट डे ये भी जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। और अगला आपको याद रखना है 14 अगस्त को मनाया गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। और 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। और 19 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एक तो मनाया गया है विश्व फोटोग्राफी दिवस।
विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 2023 में इसकी थीम क्या थी, तो लैंड स्केप्स 2023 में इसकी थीम थी। और विश्व मानवतावादी दिवस ये भी 19 अगस्त को मनाया गया है, और अब 20 अगस्त को मनाया गया है विश्व मच्छर दिवस। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC लिमिटेड के पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, परमिंदर चोपड़ा। ये हैं परमिंदर चोपड़ा। इन्हें ही हाल ही में जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1986 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है पहली फर्स्ट वुमेन परमिंदर चोपड़ा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन ए पे है सत्यपाल भानु। सत्यपाल भानु को हाल ही में जो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मोहंती की जगह। राकेश पाल को हाल ही में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक बल के जो है 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश पाल को। और तुषार मेहता इंपॉर्टेंट है, इन्हें हाल ही में जो है 3 साल के लिए पुनः जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया है। 3 साल के लिए तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये भारत का दूसरा जो है प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा पहली उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर देगा हमारे चाहेते श्री रतन टाटा जी को जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा पहला जो है उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार करने वाले व्यक्तियों के लिए जो है किया गया है यह पुरस्कार उद्योग रत्न पुरस्कार। और 2023 में यह पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को। ये हैं रतन टाटा जी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में रतन टाटा जी को जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है 2023 में। और असम वैभव पुरस्कार, असम का जो सर्वोच्च पुरस्कार है असम वैभव पुरस्कार से 2022 में रतन टाटा जी को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसी पुरस्कार में जो है आधार पूनावाला जी को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आधार पूनावाला जी को जो है उद्योग मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उद्योग मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। जबकि विलास शिंदे को जो है सर्वश्रेष्ठ उद्योग मराठी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गौरी किर्लोस्कर को जो है उद्योगिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से जो है किसको सम्मानित किया गया है। तो अप्पा धर्माधिकारी को जो है यह जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला एक पुरस्कार आपको और याद रखना है डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है सम्मानित किया गया है। अब महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इंडिया के मैप पे महाराष्ट्र कहाँ पास स्थित है। तो इंडिया के मैप पे देख लेते हैं, ये है महाराष्ट्र। इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है। तो ये है महाराष्ट्र का मैप। इसकी उत्तरी सीमा जो है 2 राज्यों के साथ लगती है, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के साथ। और इसकी पश्चिमी सीमा जो है ये जो है अरेबियन सी और दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है। और महाराष्ट्र राज्य की जो दक्षिणी सीमा लगती है
वो कर्नाटक और गोवा के साथ लगती है, और महाराष्ट्र राज्य की जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वाली जो सीमा लगती है ये तेलंगाना के साथ, और इसकी पश्चिमी सीमा जो है ये किसके साथ लगती है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है, महाराष्ट्र की। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य का DLR नंबर क्या है। D फॉर होता है डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र राज्य में जो जिलों की संख्या है वो 36 है। L फॉर होता है लोकसभा, महाराष्ट्र राज्य में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 48 है। और R फॉर होता है राज्यसभा, और महाराष्ट्र राज्य में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो है 19। और अगला आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य का जो विधानमंडल है वो 2 सदनी है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र राज्य में जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल सीटें हैं वो 288 हैं, और जबकि महाराष्ट्र राज्य के विधानमंडल में जो है विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो टोटल सीटें हैं वो है 78। ठीक है ना। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक तो है मुंबई, ग्रीष्मकालीन जो महाराष्ट्र की राजधानी है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है वो है मुंबई, और इसे जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। और महाराष्ट्र की जो विंटर कैपिटल है, शीतकालीन राजधानी है, ये है नागपुर, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में ही स्थित है। जबकि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी हैं। और अगला आपको याद रखना है, यहाँ के जो वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं वो देवेंद्र जो है फडणवीस, और हाल ही में बने हैं अजीत पवार जी, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो ये हैं रमेश बैस जी, रमेश बैस जी, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये महाराष्ट्र राज्य में ही स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। चंदौली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, और तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, एशिया का जो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो है बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अजय बांगा का नाम आपको याद रखना है, इनका जन्म जो हुआ था ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, और हाल ही में अजय बांगा जी जो है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और ये भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अलग से दिव्यांग विभाग जो है स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये महाराष्ट्र राज्य ने ही घोषणा की है। हाल ही में जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो है सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जो है बिरसा मुंडा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बटर फेस्टिवल मनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में जो है उत्तराखंड राज्य में जो है बटर फेस्टिवल मनाया गया है। बांग्याल नाम एक स्थान है, बांग्याल क्या होता है, इसे स्थानीय भाषा में बांग्याल कहा जाता है, जबकि इसका जो हिंदी में अर्थ होता है ये एक चारागाह होता है, चारागाह या हरे घास के मैदान होते हैं, ये जो है बांग्याल, जिसे जो है उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में ये चारागाह और घास के जो है क्षेत्रों को कहा जाता है बांग्याल। और बांग्याल में ही जो है बटर फेस्टिवल मनाया गया है, उत्तराखंड के यह उत्तर काफी जिले में आता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये बटर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बटर फेस्टिवल में जो है रंगों की होली नहीं खेली जाती, इस बटर फेस्टिवल में दूध मक्खन और जो है दही की होली खेली जाती है बटर फेस्टिवल में, जिसका आयोजन उत्तराखंड के उत्तर काफी जिले में किया गया है। और यह जो है बांग्याल क्षेत्र 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है,
और इसमें क्या होता है कि गर्मी के दिनों में यहाँ के आसपास के लोग जो है बांग्याल में चले जाते हैं और जब लौटते हैं वह तो यह फेस्टिवल बनाकर लौटते हैं। अब यह जो फेस्टिवल है उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। तो उत्तराखंड जो है इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो ये है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक तो है देहरादून और यहाँ की हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी जो घोषित की गई है ये की गई है गैरसैंण को। किसको की गई है? गैरसैंण को। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। उत्तराखंड की जो उत्तरी सीमा लगती है वो तिब्बत चाइना से लगती है और उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा लगती है हरियाणा के साथ और इसकी नॉर्थ वेस्ट वाली जो सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ और इसकी दक्षिणी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली के साथ और इसकी पश्चिमी सीमा जो लगती है पूर्वी सीमा जो लगती है वो नेपाल के साथ लगती है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ का DLR नंबर जो है जिलों की संख्या 13 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है और यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर हैं जनरल गुरमीत सिंह है। ये आपको याद रखना है, जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है ना। अगला, भारत का पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये पूछा गया था कि कब इसे यूनेस्को फाइड में शामिल किया गया था। तो नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में जो है यूनेस्को फाइड में शामिल किया गया था। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। अगला आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये आपको याद रखना है भागीरथी नदी पर जो है यह टिहरी बांध स्थित है। उत्तराखंड में ही भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम किस राज्य से होता है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य से ही होता है, लेकिन जब इसका उद्गम होता है तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संयुक्त रूप को जो है गंगा कहा जाता है। इसकी जो टोटल ऊंचाई लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में ही स्थित है एक तुंगनाथ का मंदिर। तुंगनाथ के मंदिर को हाल ही में जो है राष्ट्रीय स्मारक में शामिल करने की घोषणा की गई है। और अगला आपको याद रखना है होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड राज्य में ही किया गया है। और अगला आपको याद रखना है भारत और मालदीव के बीच जो है कोबरिन एक्सरसाइज जो है 2023 का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबाटिया में इसका आयोजन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जो लावारिस जमा राशि है। लावारिस जमा राशि का मतलब क्या है? ऐसे अकाउंट जिसमें जो है पैसे हैं लेकिन 10 साल से उस अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। ऐसे अकाउंट जिस पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है 10 सालों से अकाउंट में जो राशियां हैं उसे लावारिस जो है धन राशि कहा जाता है और जिसे कहा जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। और इसी प्रकार के लावारिस जमा राशियों का पता लगाने के लिए जो है आरबीआई के द्वारा यह उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, उद्गम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो उद्गम का फुल फॉर्म होता है, पहला तो आपको याद रखना है अनक्लेम्ड डिपॉजिट और जी फॉर हो जाएगा गेटवे एक्सेस इंफॉर्मेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल
1935 को की गई थी, ये आपको याद रखना है। और पहला हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में था, लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला जो है मेडटेक एक्सपो है, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको IMP कर लीजिएगा। भारत का पहला जो है मेडटेक एक्सपो है, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गांधीनगर गुजरात में, और हो चुका है ये 18 से 20 अगस्त के बीच, ठीक है ना। अगला, इसका जो मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं चिकित्सा उपकरण, भारत की चिकित्सा उपकरण ताकत को प्रदर्शित करने के लिए यह एक बड़ा मंच है। मेडटेक एक्सपो, मेडफार हो जाएगा मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो 2023 का पहला संस्करण गांधीनगर गुजरात में, यह आपको याद रखना है। गुजरात में इसका आयोजन किया गया। गुजरात कहाँ पास स्थित है? यह है भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात, ठीक है ना। गुजरात की उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ, इसकी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र दादरा नागर हवेली के साथ, और इसकी जो है पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। गुजरात का जो DLR नंबर है, जिलों की संख्या 33, लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या है 182 विधानसभा की सीटें। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल, ये आपको याद रखना। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और धौलावीरा जो है सिंधु घाटी जो स्थल है, कहाँ ही स्थित है? गुजरात में ही स्थित है, और हाल ही में इसे यूनेस्को की 40वीं सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है, लोथल भी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उदयपुर राजस्थान में 9वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है 17वीं जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा आज 21 अगस्त 2023 को जो है 9वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। और इसकी जो थीम रहने वाली है स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज, इसकी 2023 में थीम रहेगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 81 वर्ष की आयु में देवेंद्र दत्ता का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वह एक महान शिक्षाविद भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, जिनका 81 वर्ष की आयु में गुवाहाटी असम में जो है निधन हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब जो है हम स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो भारतीय राज्य हैं उनके वर्तमान गवर्नर और जो है सीएम के बारे में। तो देख लेते हैं वर्तमान में जो है भारतीय राज्यों के वर्तमान सीएम कौन है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती है। इसके जो राज्य के सीएम हैं वो YF जगन मोहन रेड्डी हैं। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री पेमा खांडू जी हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंता बिस्व शर्मा हैं। और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। असम की राजधानी जो है वो आपको याद रखना है दिसपुर, और बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। और दिल्ली की जो राजधानी है नई दिल्ली है, और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, और श्री प्रमोद सावंत जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड की राजधानी रांची है, और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है श्री हेमंत सोरेन। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने श्री सिद्धारमैया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो मुंबई है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, काफी चर्चा में रहा, आपको याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री एन वीरेन सिंह। मेघालय की राजधानी जो है वो शिलांग है और आपको याद रखना है कि श्री कॉनराड फगमा जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजोल है और श्री जोरम थांगा जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और श्री नेफ्यू रियो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है और श्री नवीन पटनायक हाल ही में जो है भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, नवीन पटनायक, आपको याद रखना। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो है वो श्री एन रंगास्वामी है। पुडुचेरी यहाँ के कैपिटल है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। श्री भगवंत सिंह मान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जयपुर पिंक सिटी यहाँ की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और पीएफ जो है गोयल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। श्री एम के स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है और डॉक्टर मनीष शाह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो गैरसैंण और देहरादून है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल की जो राजधानी कलकत्ता है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। आइए देख लेते हैं कि वर्तमान में भारतीय राज्यों के गवर्नर कौन हैं, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं हाल ही में जिन्हें नियुक्त किया गया है एफ अब्दुल नाजिर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं के टी परनाइक और असम के वर्तमान में गवर्नर है श्री गुलाब चंद कटारिया। बिहार के वर्तमान में गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर है श्री विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। गोवा के वर्तमान में गवर्नर है श्री पी.एफ. श्रीधरन पिल्लई और गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर है श्री भंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है श्री शिव प्रताप शुक्ला और झारखंड के वर्तमान में गवर्नर है श्री सी.पी. राधाकृष्णन। कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर है श्री थावर चंद्र गहलोत। केरला के वर्तमान में जो गवर्नर है श्री आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर है श्री रमेश बैस। मणिपुर के वर्तमान में गवर्नर है अनसुईया उइके। मेघालय के वर्तमान में गवर्नर है फागू चौहान। मिजोरम के वर्तमान में गवर्नर है कभमपति हरिबाबू, डॉक्टर कभमपति हरिबाबू। नागालैंड के वर्तमान में गवर्नर है श्री ला गणेशन। उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और पंजाब के वर्तमान में गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर है श्री कलराज मिश्र। सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आर्य। तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर है श्री आर.एन. रवि। तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर है डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है ना। और त्रिपुरा के वर्तमान में गवर्नर है श्री सत्यदेव नारायण आर्य और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है श्री आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के वर्तमान में जो गवर्नर है जनरल गुरमीत सिंह और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं हाल ही में जिन्हें नियुक्त किया है डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस और विनय कुमार सक्सेना जो हैं ये कहाँ के वर्तमान में गवर्नर है, तो आपको याद रखना है दिल्ली के वर्तमान में गवर्नर है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।